नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। आप मुझे देख रहे हैं इस YouTube चैनल पर। आप मुझे इसके अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर। वहाँ पर भी मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगी। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह क्या होता है, राहु के खराब होने से या राहु के दुष्परिणाम कैसे होते हैं। पहले तो मैं आपको इसके दुष्परिणाम ही बताऊंगी कि राहु खराब होने से क्या होता है। यदि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, व्यापार में आपको निरंतर घाटा पड़ रहा है, अचानक से बहुत सारी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाना, अचानक से आपके बिजनेस में पैसे की बहुत बड़ी गिरावट हो जाना, ऐसी चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं और आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, घर में ज़्यादातर चीज़ों का खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का ये सब राहु के लक्षण होते हैं। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि आपको राहु के दुष्परिणाम आ रहे हैं, या आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं, जिसकी जांच करवाने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपका राहु खराब है या नहीं। बट आप सब लोग मेरे ये उपाय, यदि आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप अपने घर की ये चीज़ें ज़रूर देखें। यदि आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको आगे क्या करना है, सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप पे राहु का प्रभाव है। तो इन प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। शिव जी पर आप हर सोमवार के दिन जल चढ़ाइए। जबकि ये अधिक मास चल रहा है तो बहुत उत्तम है कि यदि आप इस अधिक मास में शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम होगा। आप शिव जी की पूजा करें, साथ ही साथ आप पीपल पे जल चढ़ाएं। यदि आप पीपल की सेवा करते हैं, तुलसी पे जल चढ़ाते हैं, तो यकीनन आपके राहु में, आपकी लाइफ में आ रही समस्या, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑटोमेटिकली शांत होगी। तो मैं यही आपको बताऊंगी कि आप पीपल की सेवा करें। आप साथ ही साथ तुलसी पर दिया भी जला सकते हैं। ये सब चीज़ें करें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर की होती है, वो गवर्न करती है राहु को। वो राहु की दिशा होती है, उसे हमेशा साफ रखें। वहाँ पर काले रंग का या नीले रंग का कोई सामान न रखें आप। वहाँ पर आप पानी न इकट्ठा होने दें। यदि वो आपका कोई भी स्थान ऐसा है जहाँ पर आपने एक्वेरियम रखा हुआ है या वहाँ पर कोई भी पानी का सामान रखा हुआ है, तो वहाँ पर से आप तुरंत हटा दें। उस जगह को आप साफ रखें। वहाँ पर सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। सफ़ेद रंग का आप पर्दे लगा सकते हैं, या यदि आपका बाथरूम है तो भी आप उसको साफ और सूखा रखिए, पानी ना वहाँ पर जमा होने दें। अपने घर में घड़ियाँ खराब बिल्कुल नहीं रखिए। यदि आपके घर में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा हुआ है, या आपके घर पर घड़ियाँ बंद पड़ी हैं, या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम घर पे इकट्ठा कर कर रख देते हैं जो ख़राब होती हैं, ख़ास तौर पर सिक्के आप बिल्कुल भी मत रखें। राहु इससे और ज़्यादा दुष्परिणाम आपको देगा। आपके घर में झगड़े बढ़ते जाएंगे। आपके परिवार के सारे सदस्य एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, या आपको बिजनेस में बहुत घाटा होगा। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग राहु के इन उपायों से आप बचें। आप ओम नमः शिवाय, यदि आपको कोई और मंत्र नहीं मिलता तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। रोज़ सुबह नहाने के बाद यदि आप 11 माला ओम नमः शिवाय की करते हैं तो आपको यकीनन राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। और शिवजी पे जल चढ़ाने को मैंने बोला है, शिवजी पे जल चढ़ाकर आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि राहु जो है वो मानसिक अशांत करता है, आपको बहुत सारी टेंशन देता है, आपको नींद का ना आना, आपका माइंड चलता रहना, माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो चलती रहती हैं वो शांत होंगी। तो आप शिवजी पे जल चढ़ाइए, साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 11 माला, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। विधवा स्त्रियों को
यदि आप कुछ दान देते हैं, गरीब या विधवा स्त्रियां होती हैं और यदि हमें आसपास ही दिखाई देती हैं जो स्त्रियां जो विधवा होती हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ उपहार में दे सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं। यदि आप उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपका राहु अच्छा होता है, आपको लाभ मिलता है। और इसलिए नहीं छूइए कि राहु अच्छा करने के लिए आप स्त्रियों के या विधवा स्त्रियों के पाँव छू रहे हैं, आप स्त्रियों की इज्जत कीजिए। यदि आप स्त्रियों की इज्जत करते हैं तो राहु के आपको हर चीज़ से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन में बढ़ोतरी आती है और आप वही चीज़ें जो आपके घर में नेगेटिव प्रभाव हो रहा है वो शांत होगा। मूली एक ऐसी चीज़ है जो खाने की वस्तु है, जिसे हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। मूली 1.25 किलो मूली यदि आप शनिवार के दिन अपने घर पे ले आइए और शनिवार के दिन ले आइए, इतवार के दिन सुबह आप यदि मूली उस इंसान या उस व्यक्ति या वो परिवार का आपका व्यक्ति जिसका राहु खराब है या राहु के दुष्परिणाम उस पर आ रहे हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वो इंसान पर आ रहे हैं, उसके ऊपर से 1.25 किलो मूली यदि आप उतारते हैं 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो उस पे आ रही परेशानी दूर होती है। और उस मूली को आपने या तो किसी को दे देना है या आप किसी धार्मिक स्थल पर भी रख सकते हैं। धार्मिक स्थल पर नहीं रखना चाहते तो आप किसी गरीब इंसान को भी खाने को दे सकते हैं। तो यकीनन आपका जो राहु जो आपको नेगेटिव असर दे रहा है वो शांत होगा। और मेरा यही निवेदन है, अपने घर पर खोटे सिक्के या इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल ना रखें। कोई भी ख़राब सामान, यदि गाड़ी ख़राब या स्कूटर ख़राब होता है तो उसको आप ढक कर रखें, खुला में ऐसे नहीं रखें, उनका कवर डालकर आप रखें। जितना हो सके आप अपने घर से तो प्लीज़ नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी आपके घर पर ख़राब चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो आप ना रखें। तो यही सब कीजिए और लाभ उठाइए मेरे इस वीडियो का और उपाय कीजिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।